देखिए, महाकुंभ में करोड़ों लोग जा रहे हैं, करोड़ों लोग, जिसमें छत्तीसगढ़ से जाने वाले लोग भी बड़ी संख्या में हैं। महाकुंभ शुरू होने के 20 दिन पहले ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कह दिया था कि छत्तीसगढ़ के लोग महाकुंभ जाइए, सरकार आपके रहने और खाने की पूरी व्यवस्था करेगी। तो वहां की ये खूबसूरत तस्वीरें देखिए आप। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के पहल पर महाकुंभ में छत्तीसगढ़ वालों के लिए फ्री रहने और खाने की व्यवस्था भी की गई है। अगर आप छत्तीसगढ़ से हैं और महाकुंभ जाने का प्लान बना रहे हैं तो ये तस्वीरें देखिए। छत्तीसगढ़ की संस्कृति को समेटते हुए तीर्थराज प्रयागराज में शानदार छत्तीसगढ़ पवेलियन बनाया गया है। इसमें छत्तीसगढ़ की संस्कृति की झलक है, तो साथ ही छत्तीसगढ़ से जाने वाले लोगों के लिए फ्री में रहने के लिए व्यवस्थाएं भी की गई हैं। छत्तीसगढ़ की संस्कृति को समेटती आप ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। प्रयागराज की जमीन पर छत्तीसगढ़ के दर्शन अगर करना है तो आप जरूर आइए छत्तीसगढ़ सदन में, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने पूरे संस्कृति और सभ्यता को एक सूत्र में पिरोकर प्रयागराज की इस जमीन पर सजा दिया है। छत्तीसगढ़ में तेंदुपत्ता संग्रहण के लिए जो कदम सरकार ने बढ़ाए हैं उसको यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी की जो सोच है वो काफ़ी व्यापक है। समावेशी सोच के साथ वो आगे चलते हैं, लगातार छत्तीसगढ़ की जनता की हित के बारे में विकास करते हैं और जब से उन्होंने नेतृत्व संभाला है छत्तीसगढ़ लगातार आगे बढ़ रहा है। तो ये उन्हीं का कॉन्सेप्ट है। जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं छत्तीसगढ़ की उसको यहाँ प्रदर्शित किया है। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर है जो लाल ईंटों से बना हुआ है। इसके अलावा देखिए जैतखाम की प्रतिकृति भी यहाँ पे बनी हुई है और यहाँ पे लोग आ रहे हैं, नाव में बैठ रहे हैं, वो ऐसा फील कर रहे हैं जैसे कि वो बस्तर की ही वादियों में हैं। तो लोग हैं उनके लिए क्विज कंपटीशन भी रखा है। छत्तीसगढ़ शासन की योजनाओं से संबंधित यहाँ पे हमने कंप्यूटर डिस्प्ले किए हैं। लोग यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर, अपना नाम डालते हैं, एक OTP आता है और उसके थ्रू जो क्वेश्चंस आते हैं वो उन क्वेश्चंस का जवाब देते हैं। उसमें उनका स्कोर भी मिलता है और अगर वो अच्छे से अच्छा स्कोर करते हैं तो हम अपनी तरफ से उनको मोटिवेट करने की कोशिश भी करते हैं, नोटिस वगैरह से गिफ्ट देके। सोचा था यहाँ ऐसी भी चीज़ देखने? नहीं, ऐसी चीज़ हम लोग सोचे नहीं थे, कल्पना से परे था, लेकिन हम लोग प्रश्न कर रहे हैं तो सही भी हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये एक डोम है और इस डोम के अंदर 180 डिग्री के वीडियोस चलते हैं। तो इसमें हमने छत्तीसगढ़ के जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसको हम चला रहे हैं और काफ़ी हैरान करने वाली बात है कि यहाँ पे जो श्रद्धालु आ रहे हैं देश भर से, वो बहुत इंटरेस्ट दिखा रहे हैं छत्तीसगढ़ शासन की योजनाओं को देखने के लिए और देख के काफ़ी जो है वो खुश भी हो रहे हैं। सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ महतारी की जय। हम छत्तीसगढ़ नहीं गए हैं, ये सही है, लेकिन इलाहाबाद की धरती पर, हम इलाहाबाद से ही हैं, इलाहाबाद यानी प्रयागराज की धरती पर छत्तीसगढ़ का दर्शन हुआ, देख करके दिल खुश हो गया। 2000 ईस्वी में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से अलग हुआ यह राज्य जो है, नया राज्य 2000 ईस्वी में बनाया गया और जिस प्रकार से यह राज्य डेवलप कर रहा है, इस संस्कृति को देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। बात छत्तीसगढ़ की संस्कृति की तो हो गई, चलिए अब बात खाने पीने की भी कर लेते हैं। आप आगे ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें आपको दिखाते हैं। अगर आप छत्तीसगढ़ से प्रयागराज जा रहे हैं, महाकुंभ में डुबकी लगाने वाले हैं, तो सिर्फ छत्तीसगढ़ पहचान पत्र लेकर जाइए और छत्तीसगढ़ पवेलियन में फ्री में ठहर जाइए। पूरा परिवार एक साथ रुक सकता है। फोन चार्जिंग, लैपटॉप चार्जिंग के लिए भी जगह जगह व्यवस्थाएं की गई हैं। तस्वीरें देखिए, आप सोच रहे होंगे कितने लोग रुक सकते हैं, तो आपको बता देते हैं कि 100, 200, 500 ही नहीं, 1000 से ज्यादा लोग भी एक साथ इसमें आ जाएंगे। और सिर्फ रुकने की ही व्यवस्था नहीं है, बाकायदे खाने की भी व्यवस्था की गई है। बफे लगा हुआ है, जाइए मनपसंद खाने का मजा लीजिए और यकीन मानिए स्वाद भी एकदम आपको छत्तीसगढ़ वाली ही मिलेगी। और रुकने खाने की कैसी व्यवस्था है, खुद हमारे सहयोगी दुर्गेश साहू ने बताया है, सुन लीजिए।
छत्तीसगढ़ के लोगों के रुकने की व्यवस्था करी है, साथ ही साथ उनके भोजन की भी निःशुल्क व्यवस्था करी है। अगर वो वहाँ से आते हैं तो यहाँ पे आके रुक सकते हैं, यहाँ पे रुकने के बाद जाएँ वो स्नान करें, यहाँ है तो सारी जो उनकी सुविधाएं हैं वो उसका ख्याल माननीय मुख्यमंत्री जी ने रखा है। प्रयागराज महाकुंभ में छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा कैंप लगाया गया है और यहाँ पर अगर आप छत्तीसगढ़ से आते हैं तो आपको किसी भी तरह की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपके खाने पीने सोने रहने की व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई है। इस समय आप देख रहे हैं कि ये जो खाना यहाँ पर तैयार हुआ है, जो थाली में लगाकर खाया जा रहा है, ये छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से तैयार किया गया है और इसीलिए तैयार किया गया है कि अगर आप छत्तीसगढ़ से हैं, यहाँ पर घूमने आ रहे हैं तो निश्चिंत होकर आइए। कैसा लग रहा है खाने का स्वाद? एक नंबर अच्छा लग रहा है, मजा आया खाने? मज़ा आया खाने में। तो देखिए ये यहाँ पर स्थिति है। इसके साथ साथ जो व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं वो वाकई बहुत शानदार है। छत्तीसगढ़ से आने वाले लोगों के लिए रुकने की व्यवस्था कैसी की गई है मैं आपको वो दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डोरमेट भी यहाँ पर बनाया गया है और बड़ा व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर तैयार किया गया है। बेड यहाँ पर लगे हुए हैं, यानी एक रूम के अंदर तकरीबन 7 से 8 लोग बड़ी आसानी से रह सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि चार्जिंग पॉइंट भी यहाँ पर आपको दिए गए हैं, यानी कि आप अपने मोबाइल को बड़े आसानी से चार्ज कर सकते हैं। सर्द हवाओं के बीच, ठंडी हवाओं के बीच, मौसम के इस ठंडे मौसम के बीच आप आराम से यहाँ पर रात बिता सकते हैं, महाकुंभ का आनंद ले सकते हैं, छत्तीसगढ़ की इस कैंप का आनंद ले सकते हैं। और निश्चित तौर पर यही बात यहाँ पर छत्तीसगढ़ कैंप के द्वारा ये बताई जा रही है कि आप छत्तीसगढ़ से प्रयागराज घूमने आए, ज़रूर आए और निश्चिंत होकर आए, क्योंकि यहाँ पर आपकी अपनी सरकार ने पूरी व्यवस्था कर रखी है।